हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस मंत्रा में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम नए बिजनेस आइडियाज़, कैरियर, मोटिवेशन और मार्केटिंग आदि के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आजकल रुपए कमाना इतना कठिन नहीं है, बशर्ते व्यक्ति मेहनत करने से जी ना चुराता हो। आज हम ऐसे बिजनेस के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो कम पैसों में किया जा सकता है और इससे डेली इनकम भी होगी। आज मैं जानकारी देने वाली हूँ सलाद पार्लर के बारे में। जिस तरह से चाय, समोसा, बड़ा पाव की दुकान होती है, ठीक वैसे ही कई तरह के फल और कच्ची सब्जियों को काटकर बेचने की दुकान होती है। उसे सलाद पार्लर कहते हैं। कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में इस तरह के सलाद पार्लर का काफ़ी चलन है, जहां समय के अभाव के कारण लोग चलते फिरते सलाद खरीदकर खाते हैं। अब छोटे शहरों में भी इसका चलन बढ़ रहा है। आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। तेल में तली हुई चीज़ों जैसे समोसा, बड़ा आदि खाने की बजाय उतने ही पैसे में ऐसे पौष्टिक चीज़ों को खाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो। इसलिए लोगों में कच्चा खाने का चलन बढ़ रहा है। डाइटिशियन और डॉक्टरों के कहने पर लोग कच्चा खाना तो चाहते हैं, पर समय की कमी या महंगाई की वजह से हर तरह के फल और सब्जी नहीं खा पाते हैं। ऐसे में यदि उन्हें अपने बजट में तैयार सलाद में हर तरह के मौसमी फल मिल जाए तो लोग इसे खाना पसंद करते हैं। सलाद पार्लर सुनने में ज़रूर कठिन लग रहा होगा, पर यह काफ़ी सरल काम है। इस काम के लिए ऐसे तो कोई खास ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप सलाद में कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, रेसिपी की पुस्तकें और इंटरनेट से इस बारे में काफ़ी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अनेक शहरों में सलाद आर्ट की क्लासेस चलती है, जहां फलों को विभिन्न डिजाइनों में काटने और सलाद की प्लेटें सजाने के बारे में सिखाया जाता है। आप ऐसे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सलाद पार्लर शुरू करने के लिए खास बजट की आवश्यकता नहीं होती है। सलाद बनाने के लिए प्रतिदिन अपने हिसाब से ताज़े फल खरीद कर लाए और दिन भर में उन्हें बेच दे। इस तरह से सुबह पूंजी लगाओ और शाम को अपना मुनाफा वसूल लो। आप सलाद पार्लर खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले डिसाइड कर लें कि आप कितने तरह के सलाद बनाने वाले हैं और उनमें कौन कौन से फल व सब्जियों का इस्तेमाल करना है। वैसे तो सलाद के कई प्रकार हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चलन में 2 तरह के सलादों का होता है। पहला है एपिटाइजर सलाद। एपिटाइजर सलाद जिसे भोजन करने से पहले इस्तेमाल किया जाता है, जो भूख बढ़ाने में सहायक होता है। यह नाश्ते के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है डिजर्ट सलाद। डिजर्ट सलाद खाना खाने के बाद या खाना खाने के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। डिजर्ट सलाद में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है। सलाद पार्लर शुरू करने के लिए ताज़े फल, सब्जियां, थर्माकोल या प्लास्टिक के डिस्पोजल प्लेट या डिब्बे, टिश्यू पेपर, प्लास्टिक के चम्मच या टूथपिक, नमक, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर, काला नमक आदि की आवश्यकता होती है। अपने शहर के हिसाब से फलों की कीमत, प्लेट व डिब्बे आदि खर्च आदि का हिसाब लगा ले। इसके बाद उसमें अपना प्रॉफिट जोड़कर फुल प्लेट और हाफ प्लेट का रेट तय कर ले। ध्यान रहे रेट में रोज़ रोज़ हेरफेर ना करें। शुरू में प्रति प्लेट कम कमाने की सोचें। जैसे ही ऑर्डर की बढ़ोतरी होगी, लाभ अपने आप दोगुना हो जाएगा, क्योंकि तब आप फल और सब्जियों को थोक मार्केट से खरीदकर ला सकते हैं। अब सवाल उठता है कि सलाद कहाँ बेचें। इसके लिए आप परेशान ना हो, क्योंकि सलाद पार्लर आप 2 तरह से चला सकते हैं। पहला तरीका है आप अपना सलाद पार्लर ऐसी जगह खोलें जहाँ लोगों की भीड़ लगती है, जैसे बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, अस्पताल, पार्क, पिकनिक स्पॉट, इंडस्ट्रियल एरिया, ऑफिस पॉइंट और भीड़भाड़ वाले इलाके में। दूसरा तरीका है आप तैयार सलाद की डिलीवरी घर से भी कर सकते हैं। इस काम को पुरुषों के अलावा महिलाएं भी बखूबी कर सकती है। इसके लिए आप आसपास के ऑफिसों, हॉस्टलों, अस्पताल में जाकर वहां काम करने वालों से संपर्क करके उन्हें अपने बिजनेस के बारे में बताएं। सलाद की ज़रूरत और उसकी पौष्टिकता के बारे में उन्हें जानकारी दें। सलाद पार्लर की मार्केटिंग आप 2 तरह से कर सकते हैं।
पहला तरीका है, आप छोटे छोटे पंपलेट छपवाकर आसपास के ऑफिसों व इंडस्ट्रियल एरिया में बंटवा दें। छोटे छोटे बैनर प्रिंट करवाकर अस्पताल, बैंक, कॉलेज व हॉस्टल में लगवा दें। पंपलेट व बैनर में अपना फ़ोन नंबर और सलाद का रेट जरूर डालें। दूसरा तरीका है, ऑफिस, कॉलेज, हॉस्टल, अस्पताल, इंडस्ट्रियल इलाके में जाकर व्यक्तिगत तौर पर लोगों से मिले और उन्हें अपने सलाद पार्लर के बारे में जानकारी दें। हो सके तो शुरू में 1-2 दिन फ्री में उन्हें तैयार सलाद के छोटे छोटे डिब्बे देकर आए। डिब्बे देते समय आप उन्हें यह भी बताएं कि यदि वह नियमित सलाद खाना चाहेंगे तो आप उन तक समय पर सलाद भिजवाएंगे। हो सकता है उनमें से कई लोग आपके परमानेंट ग्राहक बन जाए। आप चाहे तो सलाद पार्लर की दुकान खोलकर भी दोनों तरह से मार्केटिंग करके तैयार सलाद बेच सकते हैं। पावर टिप्स, सलाद तैयार करते वक्त इसकी कटिंग पर ध्यान रखें। स्लाइस जितनी पतली होगी सलाद उतना ही पसंद किया जाता है। सलाद के स्लाइस एक ही साइज के होने चाहिए। छोटे बड़े साइज दिखने में भी बेकार लगते हैं। साथ ही साथ प्लेटों में सलाद की मात्रा कम ज़्यादा होगी जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सलाद की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। सस्ते के चक्कर में बासी व खराब फल सब्जियों का इस्तेमाल ना करें। सलाद के पैकिंग का भी ध्यान रखें। डब्बे में तैयार सलाद दबकर खराब ना हो जाए। सबसे ज़रूरी बात, सलाद को डब्बों में पैक करते समय उसमें नमक व कोई मसाला ना छिड़के। नमक छिड़कने से सलाद पानी छोड़ देंगे जो सलाद के रूप रंग को बिगाड़ सकते हैं। हो सके तो नमक को अलग से पैकेट में दें। सलाद पहुंचाने के लिए कूलिंग बॉक्स, पैडेड इंसुलेटेड बैग जरूर रखें जिसमें कस्टमर तक पहुंचने तक इसका स्वाद बराबर बना रहे। सलाद में फल सब्जियों के साथ अंकुरित खाद्यान्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनसे निवेदन है वीडियो पसंद आने पर सब्सक्राइब करें ताकि बिजनेस मंत्रा चैनल पर वीडियो अपलोड होते ही इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अपने नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार।